नमस्कार दोस्तों, आज मैं लाया हूँ आपके लिए एक परियों की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। गहरे समुद्र में जलपरियों के राजा का राज्य हुआ करता था। उसकी 6 सुंदर राजकुमारियाँ थीं जिन्हें राजा बहुत प्यार करता था। उनमें से एक छोटी जलपरी का नाम इवा था। इवा सभी की चहेती थी क्योंकि वह हर समुद्री जीव के बारे में बहुत अच्छा ही सोचती थी। जब भी ज़रूरत पड़ती थी वह खुशी खुशी उनकी मदद कर देती थी। लेकिन यह बात बाकी जलपरियों को अच्छी नहीं लगती थी। राजा ने एक नियम बनाया था कि जो भी जलपरी 18 वर्ष की हो चुकी होगी वह समुद्र की ऊपरी सतह पर जा सकती है। इस तरह उन्हें समुद्र के बाहर की दुनिया को देखने का मौका मिलता था। एक दिन राजा की 5वीं परी का 18वां जन्मदिन था, तो उसे भी यह मौका दिया गया, जिसे देखकर इवा के मन में भी समुद्र की सतह पर जाने का मन हुआ। इवा ने भी अपने पिता यानी समुद्र के राजा से समुद्र की सतह पर जाने की इजाज़त मांगी। इस पर राजा ने यह कहते हुए मना कर दिया कि समुद्र की सतह पर जाने के लिए वह अभी बहुत ही छोटी है। इस घटना के बाद इवा को अपने 18वें जन्मदिन का इंतज़ार रहने लगा। समय बीतता गया और इवा अपनी दादी से समुद्र के बाहर की दुनिया के बारे में पूछती रहती थी। दादी की कहानियों में इवा को इंसानों के बारे में भी पता चला। दादी माँ ने इवा को यह भी बताया कि हमारी उम्र लगभग 300 साल होती है और हम मरने के बाद झाग बन जाते हैं। वहीं जिस जलपरी का दिल नेक और सच्चा होता है उसे आसमान की परी अपने साथ ले जाती हैं और उस जलपरी को भी परी बना देते हैं। वहीं इंसान की उम्र ज़्यादा से ज़्यादा 100 साल की ही होती है। इस प्रकार दादी से रोज़ वो समुद्र के बारे में, बाहर की दुनिया के बारे में जानती रहती थी। एक दिन वो घड़ी भी आ गई जिसका इवा को काफ़ी सालों से इंतज़ार था। नियम के अनुसार इवा में भी अपने जन्मदिन के अवसर पर राजा से समुद्र की ऊपरी सतह पर जाने की आज्ञा मांगी। इस पर राजा आज्ञा देने के लिए तैयार नहीं हुए। उसे डर था कि उसकी इस भोली वाली बेटी को कोई कुछ कर ना दे। तभी वहाँ केकड़ा आता है और जो राजा का मंत्री था, सभी राजा के मंत्री को श्रिम्प कहकर बुलाते थे। वह इवा का अच्छा दोस्त भी था। श्रिम्प ने राजा से अनुरोध किया वह इवा का ख्याल रखेगा और उसे अपने साथ ही सही सलामत वापस लेकर आ जाएगा। तब राजा ने उन दोनों को समुद्र की सतह पर जाने की आज्ञा दी। राजा से आज्ञा लेकर वे दोनों खुशी खुशी समुद्र की ऊपरी सतह पर चल देते हैं। जैसे ही इवा समुद्र के ऊपरी दुनिया देखती है तो वह देखती ही रह गई। उसने वहाँ हवा को महसूस किया, हवा में उड़ते हुए पक्षी देखे, सूरज को देखा। वह यह सब देख ही रही थी कि अचानक उस ओर उन्हें एक बड़ी नाव आती दिखाई दी। उसने दूर से उस पर सवार राजकुमार को देख लिया था। उसे देखते ही इवा को उस राजकुमार से प्यार हो गया। तभी अचानक समुद्र में तूफान आ गया और राजकुमार की नाव तूफान में फंसकर टूट गई। यह सब देखकर इवा का मन भावुक हो गया और वह तुरंत राजकुमार को बचाने के लिए बढ़ चली। राजकुमार बेहोश हो गया था। वह इवा की बेहोशी हालत में समुद्र के किनारे ले आई। समुद्र के किनारे आकर वह राजकुमार को देखने लगी। तभी अचानक किसी के आने की आहट सुनाई दी। इस पर वह झट से चट्टान के पीछे छुप गई। उसने देखा कि वहाँ कुछ राजकुमारियाँ आकर राजकुमार के पास रुक गईं और उसे होश में लाने की कोशिश कर रही हैं। राजकुमार ने होश में आते ही उनके पास खड़ी राजकुमारियों से पूछा क्या उसकी जान उस राजकुमारी ने बचाई है। तब उस राजकुमारी ने झूठ बोलते हुए हाँ उत्तर दिया। यह सब इवा देखकर बड़ी परेशानी और देख रही थी, तो उसे अच्छा नहीं लगा कि राजकुमार की जान बचाने का झूठा श्रेय उस राजकुमारी ने ले लिया। फिर भी इवा खुश थी कि राजकुमार की जान बच गई।
उसके बाद इवा वहाँ से निकलकर वापस समुद्र की गहराइयों में अपने महल आ गई। वापस महल आने के बाद उसका मन कहीं लग नहीं रहा था। उसे अब हर पल बस राजकुमार की याद सताती रहती थी। तभी वहाँ श्रिम्प आया और उसने इवा से पूछा कि वह क्यों उदास है। तब इवा ने उसे पूरी बात बताई। श्रिम्प ने कहा, यहाँ काले समुद्र की ओर एक डायन रहती है, वह शायद तुम्हारी इस मामले में कुछ मदद कर सकती है, लेकिन उसके ऊपर भरोसा भी नहीं किया जा सकता। इवा किसी भी हालत में राजकुमार को पाना चाहती थी। इस कारण वह बिना कुछ सोचे समझे डायन के पास चल देती है। डायन ने जैसे ही उसे अपनी गुफा में आते हुए देखा तो उसने आईने से पूछा जलपरी के बारे में। तब आईने ने बताया कि वह राजकुमारी है जिसका दिल बहुत साफ है। वह बहुत जल्द ही आसमान की परी बनने वाली है। जिस दिन वह परी बनेगी उस दिन तुम्हारे पाप की दुनिया और तुम्हारा दोनों का अंत हो जाएगा। डायन ने यह बात सुनी तो उसने कहा कि मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। इतने में इवा डायन के पास पहुंच जाती है और अपने दिल की बात उसे बताती है। इस पर डायन कहती है कि वह उसकी मदद तो कर सकती है, लेकिन जब वह इंसान बनेगी तब उसकी आवाज़ चली जाएगी। यह सुनकर इवा कुछ देर सोचने लगी। फिर उसने कहा कि वह राजकुमार के लिए कुछ भी कर सकती है। डायन मन ही मन हंसी और उसने इवा को एक जादुई शरबत दिया। डायन ने कहा कि जैसे ही वह समुद्र के किनारे पहुंचकर इस शरबत को पिएगी वह इंसान बन जाएगी। इवा तुरंत शरबत को लेकर समुद्र की ऊपरी सतह पर और बढ़ने लगी और जल्द ही वह किनारे पर पहुंच जाती है। किनारे पर पहुंचते ही इवा उस जादुई शरबत को पीती है और बेहोश हो जाती है। शरबत पीने के बाद इवा की पूंछ अब पैरों में बदल चुकी होती है। तभी जलपरी ने इंसान बन चुकी बेहोशी इवा पर राजकुमार की नज़र पड़ी और वह इवा की खूबसूरती को देखता ही रह गया। वह उसे अपने महल ले जाता है। इवा को देखते के बाद कहीं ना कहीं राजकुमार को भी उससे प्यार हो जाता है, लेकिन उसने उस राजकुमारी को शादी का वचन दे दिया था जिसने राजकुमार को बचाने का झूठ बोला था। दूसरे दिन इवा को जब होश आया और वह चलने लगी तब राजकुमार उसके पास आया और उससे उसके बारे में पूछने लगा। इस पर इवा कुछ नहीं बोल पाई और बहुत दुखी हुई। इसके बाद उसे पता चला कि राजकुमार की शादी राजकुमारी से होने वाली है, जिसे सुनकर वह और भी दुखी हुई और किनारे पे आकर रोने लगी। जब श्रिम्प को यह बात पता चली और यह बात सुनी तो उसने पूरी बात राजा और राजकुमारियों को बताई। राजा सीधा किनारे की ओर जाने लगा और राजकुमारी डायन की गुफा की ओर। राजकुमारियों ने डायन से आकर इवा के बारे में पूरी बात कही और उसे वापस से जलपरी बनाने की प्रार्थना करने लगी। डायन को लगा यह सब मेरे जाल में फंस गए हैं। डायन इवा के हाथों राजकुमार को मरवाना चाहती थी, जिससे वह कभी भी आसमान की परी ना बन पाए और डायन की पाप की दुनिया बनी रहे। डायन ने राजकुमारियों को एक खंजर दिया और उसने कहा कि अगर इवा इस खंजर से राजकुमार को मार दे तो वह फिर से जलपरी बन सकती है। राजकुमारियां वह खंजर लेकर किनारे की ओर बढ़ने लगी। राजा को खंजर देकर राजकुमारियां उन्हें डायन की पूरी बात बताती हैं। राजा वह खंजर इवा को दे देता है और उससे राजकुमार की हत्या करने के लिए कहता है। इवा खंजर लेकर महल की ओर बढ़ती है, लेकिन वह राजकुमार को पसंद करती थी। इस कारण वह रास्ते से वापस आ गई। उसने कहा और उसने वह खंजर राजा को वापस दे दिया। इवा ने अपने पिता से कहा कि उसके जीने का कोई मकसद ही नहीं है। अब वह मरकर समुद्री झाग बनना चाहती है। यह कहकर जैसे ही उसने इवा ने
अपने पिता से कहा कि उसके जीने का अब कोई मकसद ही नहीं, वह अब मरकर समुद्री जहाज बनना चाहती है। कहकर जैसे ही उसने समुद्र में छलांग लगाई, तभी वहाँ आसमान में रहने वाली एक परी आ गई। उसने इवा को बचा लिया। परी ने इवा को बचाते हुए कहा कि हम इवा को अपने साथ ले जा रहे हैं और आज के बाद यह आसमान की परी बनकर हमेशा के लिए वहीं रहेगी। इवा के परिवार वाले जैसे ही यह बात सुनते हैं, सभी बहुत खुश हुए। इवा के परी बनते ही डायन का जादू समाप्त हो जाता है। इतने में इवा के पीछे पीछे वह राजकुमार भी आ पहुंचता है। राजकुमार वहां मौजूद सभी जलपरियों और आसमानी परियों को देखकर हैरान रह जाता है। वह इवा को बताता है वह भी उससे बहुत प्यार करता है। इस पर इवा राजकुमार से कहती कि इस जन्म में ना सही लेकिन अगले जन्म में हम ज़रूर मिलेंगे। कहानी से सीख, साफ मन से अच्छे काम करने वालों का कभी बुरा नहीं होता, वहीं दूसरों का बुरा चाहने वालों का हमेशा बुरा ही होता है।